अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ मिस कोको और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये गए वक्तों की बात है कि किसी शहर का काजी मुर्गी लेने बाजार गया। दुकानदार दुकान बंद कर चुका था। वो एक गाहक के लिए मुर्गी ज़िबा करके उसका इंतजार कर रहा था। काजी साहब ने कहा, यही मुर्गी दे दो। दुकानदार ने कहा, मैं मुर्गी के मालिक को क्या जवाब दूंगा। काजी साहब ने कहा, गाहक से कह देना मुर्गी उड़ गई, बात बढ़ेगी तो मामला मेरे पास ही आएगा। दुकानदार ने मुर्गी काजी को दे दी। कुछ ही देर में वो गाहक आ पहुंचा जिसकी मुर्गी थी। मुर्गी तलब करने पर दुकानदार ने बताया कि मुर्गी उड़ गई है। वो न माना और दुकानदार को पकड़कर काजी के पास चल दिया। रास्ते में दो अफराद झगड़ा कर रहे थे। दुकानदार बीच बचाव कराने लगा तो उसकी उंगली लड़ने वालों में से एक शख्स की आंख में लग गई, जिससे उसकी आंख जाया हो गई और वो यहूदी था। सो वो भी अपना मामला लेकर काजी की तरफ साथ ही चल पड़ा। दुकानदार बहुत परेशान था कि मुर्गी के मामले में तो काजी बचा लेगा, मगर इस मामले में क्या होगा। दुकानदार सोच कर इतना परेशान हुआ कि अचानक हाथ छुड़ाकर भागा और मस्जिद के मीनार पर चढ़कर नीचे कूद गया। नीचे एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। दुकानदार सीधा उस पर गिरा और वो बूढ़ा शख्स वहीं मर गया। मरने वाले बूढ़े शख्स के बेटे ने दुकानदार को पकड़ लिया। जब उसे पता चला कि इस दुकानदार शख्स के बेटे ने दुकानदार को पकड़ लिया, जब उसे पता चला कि इस दुकानदार को काजी के पास पेशी के लिए बुलाया जा रहा, तो वो भी साथ हो गया। मामला काजी की अदालत में पहुंचा तो सबसे पहले मुर्गी वाले गाहक ने अपना मुकदमा दर्ज करवाया कि मैं मुर्गी ज़िबा करवा रहा था। अब दुकानदार कैसे कह रहा है कि मुर्गी उड़ गई, भला मुर्गी भी कैसे उड़ सकती है। काजी ने गुस्से से देखा और कहा, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर तुम्हारा यकीन है ना। ये सुनकर वो डर गया कि कहीं कुफ्र का फतवा ना लग जाए। उसने कहा, बिल्कुल, मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर यकीन रखता हूँ। काजी ने जवाब दिया, तो मुर्गी के जिंदा होने पर क्यों यकीन नहीं रखते। बेचारा क्या करता। काजी के सामने फैसला तस्लीम करने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। अब काजी के पास दूसरा मुकदमा था कि दुकानदार ने एक यहूदी की आंख फोड़ दी थी और दूसरा मुकदमा था कि दुकानदार ने एक यहूदी की आंख फोड़ दी थी और यहूदी का किसास का तलबगार था। क्योंकि यहूदी के लिए किसास आधा मुकर्रर था, इसलिए काजी तालिब साहब ने फैसला सुना दिया। दुकानदार ने यहूदी की एक आंख फोड़ दी है, इसमें निस्फ के साथ दुश्वार होगा। बेहतर है कि दुकानदार यहूदी की दूसरी आंख भी फोड़ दे और यहूदी बदले में निस्फ किसास यानी दुकानदार की एक आंख फोड़ेगा। फैसला सुनते ही यहूदी की सिट्टी गुम हो गई और अगर दूसरी आंख भी चली गई तो कहीं का नहीं रहूंगा। सो इसने अपनी जान बचाने के लिए दुकानदार को माफ कर दिया। अब तीसरे मुकदमे में बूढ़े का बेटा काजी के रूबरू पेश था। काजी जी ने मामला तवज्जो से सुना और फैसला सुनाया, दुकानदार को मस्जिद के इसी मीनार के आगे खड़ा कर दिया जाए और मरने वाले बूढ़े का बेटा मीनार की इसी खिड़की से दुकानदार पर छलांग लगाकर उसकी जान ले ले और अपना किसास वसूल कर ले। बूढ़े के बेटे ने कहा, काजी साहब, अगर दुकानदार जरा सा भी इधर उधर हुआ तो मेरी अपनी जान चली जाएगी। काजी ने जवाब दिया, तुम्हारा बाप भी तो इधर उधर हो सकता था ना। शुक्रिया।